हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 27। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आई मिस यू साहिल, अब नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ आ जाओ। साहिल ने उसका हाथ छोड़ा और जाने लगा। अवनी की आंखों में आंसू थे। साहिल आगे बढ़कर रुक गया और पीछे मुड़कर अवनी को ही देखने लगा। अवनी उसे ही देख रही थी। साहिल ने उसे देखा और अपनी बाहें खोल दी। अवनी रोते हुए और मुस्कुरा दी और दौड़कर उसके गले लग गई। साहिल ने भी कस के अपनी बाहों में उसे भर लिया। अवनी प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं नहीं रह सकती। तुम्हारे बारे में मुझे पता है, इस दुनिया में जितना दर्द मैंने सहा है तुमने तो उससे भी कई ज़्यादा सहा होगा, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे। साहिल लेकिन मेरी एक शर्त है। अवनी ने अपना चेहरा ऊपर किया और उससे देखने लगी। साहिल उससे अलग हुआ और उसके दोनों हाथों उसकी हथेलियों को प्यार से पकड़कर कहा, मेरी शर्त मानोगी ना? अवनी उसे देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। साहिल शादी करोगी मुझसे? साहिल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अवनी हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसे ही देख रही थी। साहिल क्या नहीं करनी? ठीक है फिर जाता हूँ मैं, ये बोलकर वो पलट गया। अवनी उसकी बात सुन जल्दी से दौड़कर आई और उसके पीछे से चढ़कर बोलती है, नहीं करनी है ना शादी, बताओ कब करनी है? शॉपिंग भी करनी होगी, मेरा लहंगा भी तो सेलेक्ट करना होगा। साहिल ने अवनी के पैरों को पकड़ लिया और हंसते हुए बोलता है, अच्छा कर लेना। अवनी हाँ अब उतारो मुझे। साहिल ने उसे नीचे उतार दिया और उसकी तरफ मुड़ गया। अवनी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। साहिल फिर मैं घर वालों से बात कर लूँगा। अवनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में 3 बार अपना सिर हिला दिया। ये करता हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। साहिल ने उसकी नाक पकड़ ली। अवनी उसके हाथ में मारते हुए बोलती है, छोड़ो। साहिल ने हंसते हुए अपना हाथ हटाया और अवनी को अपने गले लगा लिया। कुछ ही देर के बाद चारों साहिल, अवनी, रेहान और रूही अभिमन्यु के कैबिन में गए। कैबिन खाली था। तभी वहाँ पे अभिमन्यु के रूम से बाहर आया। साहिल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चाहत कहाँ है? अभिमन्यु बिना किसी भाव के सो रही है। साहिल ठीक है मैं उसे लेकर चलता हूँ, घर जाना है। ये बोलकर वो आगे उस रूम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने साहिल का रास्ता रोक लिया। साहिल उसकी आंखों में घूरते हुए, वॉट? अभिमन्यु भी उसे घूर कर देखते हुए बोला, मैंने कहा ना वो सो रही है, जब उठ जाएगी तो ले जाना। साहिल तुम परेशान मत हो, मैं उसे उठाकर ले जाऊंगा, वैसे भी ये कोई नई बात तो नहीं है। साहिल ने बस ये बात ऐसे कैजुअली ही कही थी, लेकिन अभिमन्यु उसे गुस्से से घूर रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन सबको चाहत की चीखने की आवाज़ आई, साथ ही कुछ टूटने की भी। चाहत की चीखने की आवाज़ सुन सब घबरा गए और जल्दी से रूम के अंदर गए। सबने चाहत को देखा तो घबरा गए। चाहत बहुत डरी सहमी लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो इधर उधर अपने हाथ पैर चला रही थी, जिससे साइड में रखी चीज़ें गिर रही थी। अभिमन्यु जल्दी से उसके पास गया, फिर उसे उठाकर उसे पूछते हुए कहता है, हे छोटी खरगोश, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रही हो? लेकिन चाहत अभिमन्यु से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु को बहुत तकलीफ हो रही थी। चाहत को ऐसे घबराते देख वो शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर चाहत चुप ही नहीं हो रही थी। साहिल आगे आया और अभिमन्यु और चाहत का कंधा पकड़कर अपनी तरफ कर रहा था। चाहत घबराओ मत, तुमने बस सपना देखा है, कुछ नहीं हुआ, देखो हम सब हैं यहाँ। चाहत ने जब साहिल को देखा तो रोते हुए बोली, साहिल वो परेशान थी। साहिल बहुत तकलीफ में थी, वो बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में भी थी वो। उन्होंने मुझसे मदद मांगी साहिल, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था साहिल। इतना बोलकर वो रोने लगी। सब परेशान हो रहे थे। साहिल प्यार से उसके बालों को सहलाकर, चाहत मेरी तरफ देखो। चाहत ने धीरे से उसे देखा। चाहत मैं हूँ ना तुम्हारे सामने, देखो तुम बस सपना देख रही थी, सब ठीक है। चाहत अपनी भीगी पलकों से झपकाते हुए उसे देख रही थी। वो अब शांत लग रही थी। साहिल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। तभी चाहत ने चारों तरफ देखा। उसे अभिमन्यु नजर आया। चाहत साहिल से अलग हुई, फिर
अभिमन्यु के गले लग गई जल्दी से जाकर और धीरे से कहती है, डेविल मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा अभिमन्यु के गर्दन में छिपा लिया। अभिमन्यु ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। चाहत अभिमन्यु से और सिमट गई। अभिमन्यु ने फिर साहिल की तरफ देखा और साहिल ने उसे देखा और अपनी पलकें झपका दी। उसके बाद सब बाहर आ गए। वहीं अभिमन्यु ने धीरे से चाहत को बेड पर लेटा दिया और उठने को हुआ तो चाहत अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलती है, डेविल आप यहीं रहो ना, मुझे आपके पास सोना है। अभिमन्यु ने उसे देखा तो वो भी चाहत के साथ ही लेट गया। चाहत जल्दी से ही सो गई। अभिमन्यु उसके सिर को सहला रहा था। उसके जहन में अभी भी कुछ ही देर पहले का सीन याद आ रहा था। चाहत का ऐसे घबराना उसे अभी भी परेशान कर रहा था। वहीं सब बाहर कैबिन में बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। करीब 20 मिनट के बाद अभिमन्यु बाहर आया और जाकर उन लोगों के पास बैठ गया। उनकी नज़र जब साहिल पे गई तो जो किसी सोच में गुम था, तभी रूही उन लोगों की तरफ देखकर बोलती है, जब चाहत सोकर उठे तो कोई भी इस बात के बारे में उससे मत पूछना। साहिल खड़ा होकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, हमें अभी निकलना है, तुम चाहत को घर छोड़ देना। जब वो उठेगी तो उसे कुछ खिला देना, उसका सर दर्द कर रहा होगा, लेकिन हाँ वो ठंडा या आइसक्रीम के लिए ज़िद करेगी, लेकिन उसे बिल्कुल मत देना वरना उसका सर दर्द बढ़ जाएगा। अभिमन्यु ने इसे देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। साहिल ने चेहरे पर परेशानी थी जो अभिमन्यु और अवनी दोनों ही देख पा रहे थे। साहिल और रूही वहाँ से बाहर आए। साहिल बहुत तेज कार चला रहा था। रूही उसे रोकते हुए बोलती है, ब्रो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता भी है आप कितनी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं। साहिल ने उसकी बात सुनी तो कार की तेज से ब्रेक लगाकर उसे साइड में रोक ली, फिर अपने सर स्टीयरिंग से टिकाकर चुप हो गया। अरे फिर वह अपना सिर स्टीयरिंग से टिकाकर चुप हो गया। रूही ने अपना सीट बेल्ट खोला और साहिल के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, ब्रो आप ठीक तो हैं ना। साहिल वैसे ही बैठे हुए, आखिर चाहत ही क्यों रूही, वो ये सब क्यों झेल रही है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं रूही आगे क्या क्या होने वाला है। चाहत ये सब कैसे संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी वो ये सब। उसमें इतनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो तो एक इंसान ही है ना। जिस दिन उसकी सारी शक्तियाँ बाहर आएंगी उसे बहुत दर्द होगा रूही, और अगर उसका सामना उस शैतान से हो गया तो अगर मेरी चाहत को कुछ, इतना बोलकर वो चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। साहिल अगर चाहत नहीं होती तो आज ये साहिल किस हद तक पत्थर दिल तक बन गया होता, ये तुम सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने मुझे हंसना सिखाया। जब मैं रोता था तो वो 3 साल की बच्ची मेरे आगे पीछे घूमकर मुझे हंसाने की कोशिश करती, हमेशा नए नए तरीके ढूंढती। अकेले बैठा रहता तो चुपके से आकर मुझे डरा देती, और जब मैं उसकी ये हरकत देख हंसता तो वो भी ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस देती। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलती हूँ स्टोरी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए डेविल सेडक्शन टिप्टनी FM जान के साथ।